बाबा ने अपने ही मंत्री में पकड़ लिया चोर। योगी के सामने बैठकर दिखा रहा था चालाकी, अब मांग रहा है माफी। 72 प्लॉट, करोड़ों की कीमत, सब पर लिखा था एक ही नाम। ना अधिकारी पकड़ पाए ना एजेंसी। 1 मिनट में पर्दाफाश। योगी सरकार के मंत्री की पोल खुली, लेकिन सपा है चुप। ना अखिलेश कुछ बोल रहे हैं ना विधायक। क्या है ये पूरा मामला? लखनऊ में एक मंत्री योगी के सामने अपने विभाग की योजना का प्रेजेंटेशन देने पहुंचा। बजट के दौरान सबका हिसाब किताब योगी देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पहुंची जिसे ना अधिकारी पकड़ पाए ना ही कोई दूसरी एजेंसी समझ पाई। योगी ने तुरंत अपने मंत्री को पकड़ लिया और पूछा कि बताओ ये कैसे हुआ। मंत्री घबरा गए। चिल्ड एसी कमरे में माथे पर पसीना आ गया। कुछ नहीं सूझा तो माफी मांगने लगे, लेकिन बाबा कहाँ छोड़ने वाले थे। कारनामा इतना बड़ा था, मंत्री जी के नाम 72 औद्योगिक प्लॉट आवंटित थे, वो भी लाइन से एक साथ, जिनकी कीमत करोड़ों में है। मजे की बात तो यह है कि मंत्री जी जितने पैसे इन प्लॉट्स को देने थे उसका 10% भी अभी तक नहीं दिया था। गलती जब पकड़ी गई तो मंत्री से जवाब नहीं बन रहा था। कौन है ये मंत्री, ये जाने उससे पहले समझिए कि कैसे पूरा खेल हुआ और सपा इस पर चुप क्यों है। फतेहपुर जिले में 3 इंडस्ट्रियल एरिया हैं। चहकता मिनी औद्योगिक क्षेत्र में कुल 36 प्लॉट आवंटित हुए, जिनमें से 32 प्लॉट एक ही नाम पर हैं और वो नाम मंत्री का। उसी मंत्री पर मिनी औद्योगिक क्षेत्र सुधवापुर के 45 में से 40 भी उन्हीं मंत्री के नाम हैं। जानते हैं ये सारे प्लॉट किसके नाम हैं? यूपी सरकार में MSME राकेश सचान के। इनको योगी ने सामने टेबल पर बिठाकर पकड़ लिया तो माफी मांगने लगे। कहने लगे हम सब वापस कर देंगे, लेकिन योगी ने कहा कि फैसला हम बजट के बाद लेंगे। सोचिए क्या होने वाला है इस पूरे केस में। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि सपा कुछ नहीं बोल रही है। विधानसभा में अखिलेश शेरवानी पहनकर आजम का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा उठाना चाहिए उसे नहीं उठा रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या बात है। बात यह है कि वो अपना गिरेबान बचा रहे हैं। कैसे, समझते हैं। राकेश सचान यूपी की राजनीति का पुराना नाम है। उन्होंने 1993 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और घाटमपुर विधानसभा सीट से विधायक बने और फिर 2002 में वो समाजवादी पार्टी में आ गए और इसी सीट से विधायक बने। 2009 में राकेश सचान सपा के टिकट पर ही सांसद बन गए। सियासत का सिक्का जम गया और 2012-13 में उन्हें ये प्लॉट आवंटित हुए थे, जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इसके बाद राकेश सचान ने 2019 में सपा छोड़ दी और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और कानपुर देहात की भोगनीपुर सीट से विधायक बनकर मंत्री पद हासिल कर लिया। कमाल की बात तो यह है कि राकेश सचान के नाम ये सारे 72 प्लॉट आवंटित हुए थे, लेकिन पता अज्ञात था। मतलब बिना कुछ सोचे समझे और कुछ देखे अधिकारियों और सरकार ने बंटा धार लगा दिया। इन प्लॉट्स में कभी बालू डंप की गई तो कभी अस्थायी गौशाला बनाई गई, लेकिन जिस विकास के नाम पर ये प्लॉट नेता को अखिलेश ने बांट दिए थे वो नहीं हुआ, बल्कि जो सिक्योरिटी मनी जमा करनी थी 2012 से अब तक उसका केवल 10% ही जमा किया गया। मतलब मामला सिर्फ बंटाधार का नहीं था। उस वक्त सीएम ने ये कह दिया था कि सरकारी माल है, सब खा जाओ। मंत्री को लगा अब भी वैसा ही होगा, लेकिन बाबा ने गिरेबान पकड़ ली तो माफी मांगने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, AIN न्यूज़ 1। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।